पिछली बार भारतवर्ष में आरव को अजनबी से एक रहस्यमयी कार्ड मिला, लेकिन जब वह अपने गांव लौटा तो सब बेहोश पड़े थे, उसकी मां भी। अब एपिसोड 5। आरव अपनी मां को स्थानीय अस्पताल ले जाता है। बाकी गांव वाले भी भर्ती हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। आरव ने पूछा, डॉक्टर मेरी मां कैसी है? डॉक्टर ने कहा, अब वह ठीक हैं, लेकिन सबके शरीर पर बिजली के झटके के निशान हैं। आरव के दोस्त कमरे में दाखिल होते हैं। दोस्त एक ने कहा, आरव वह जादुई आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है, उसने गांव तबाह कर दिया। आरव की आंखों में पहले आश्चर्य और फिर दृढ़ निश्चय झलकता है। आरव ने मन ही मन कहा, तो अब हम आमने सामने होंगे, मैं तैयार हूं। गांव वापस जाते समय वह उस महिला से बात करना चाहता था जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही थी। आरव दौड़कर उससे पूछने गया कि क्या हुआ था। महिला ने आरव से कहा, एक चमकते नीले सूट में एक अजनबी दिखाई देता है। अजनबी अपना हाथ उठाता है और पास खड़े एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करता है। बिजली कड़कती है। बूढ़ा आदमी तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। महिला चौंक जाती है, मुड़कर गांव की ओर भागती है। अजनबी फिर से अपना हाथ उठाता है, बिजली मुझ पर गिरती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में आरव जंगल की ओर बढ़ा और जोर से चिल्लाया, बाहर आओ। अचानक एक अजनबी आसमान से उड़ता हुआ आया और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें मारकर ऑर्ब छीन लूंगा। आरव ने जवाब दिया, तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिला था। तुम्हें ऑर्ब के बारे में कैसे पता? अजनबी बोला, मेरे पास पहले से एक ऑर्ब है, तुम्हारा चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए। फिर उसने आरव पर बिजली का झटका मारा। आरव गिर पड़ा, लेकिन तभी आरव के अंदर से ऊर्जा फूटी और वह मराठा बोल्ट में बदल गया। दोनों शक्तियां टकराईं, एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आरव डॉक्टर विरोध की जबरदस्त ताकत का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही विरोध ने गोला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमकता हुआ जादुई तारा नीचे उतरा और विरोध पर जबरदस्त जोर से गिरा, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आरव बिजली की गति से भागा। वह जंगल से होते हुए प्राचीन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां एक गुप्त गुफा छाया में छिपी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर घुस गया और छिप गया। जंगल के दूसरी ओर डॉक्टर विरोध को धीरे धीरे होश आया। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? वह दहाड़ा, मैं उस लड़के को ढूंढूंगा और ओब ले लूंगा। बिना एक पल गवाए विरोध आकाश में उड़ गया और क्रोध के तूफान के साथ क्षितिज में विलीन हो गया। इस बीच आरव के दोस्त उसे पुकारते हुए जंगल में दाखिल हुए। वह कहाँ गया होगा? एक ने फुसफुसाया, वह यहाँ कभी अकेला नहीं आएगा। दूसरे ने घबराहट से जवाब दिया। जब वे बहस कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। वह रुका और बोला, वह लड़का जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वह कुछ घंटे पहले यहाँ था। वह गुस्से में लग रहा था, किसी जादुई प्राणी को पुकार रहा था। दोस्तों ने एक दूसरे को चौंकाते हुए देखा। इससे पहले कि वे कुछ और पूछ पाते,
वह आदमी अपने रास्ते पर चलता रहा। आरव गुफा में बैठा सोच रहा था, विरोध को कैसे हराऊं? उसकी ताकत बहुत बड़ी है। तभी उसे अजनबी के शब्द याद आए। उसने कार्ड उठाया और ध्यान में उसे पुकारा और अजनबी सामने आया। तुम विरोध को हरा सकते हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? मैं बाबा भारत हूँ। मैं हर राज्य के सुपर हीरो को एकजुट कर रहा हूँ। तुम उनमें से एक हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपनी ताकत को नियंत्रित कर विरोध को हराना है। बाबा भारत धीरे धीरे गायब हो गए, आरव को गुफा में अकेला छोड़कर। उधर आरव के दोस्त उसकी माँ से मिलने पहुँचे। उन्होंने जंगल में हुई सारी बात बताई, कैसे आरव किसी जादुई व्यक्ति को पुकार रहा था। यह सुनकर माँ हैरान रह गई। दोस्त थोड़ी देर बाद वापस चले गए। रात को घर के अंदर माँ चिंताओं से घिरी हुई सोने चली गई।